राधे राधे मित्रों। आज की इस अलौकिक कथा के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस पाप के कारण कलयुग की स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से महापाप लगता है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आकाश मार्ग से होते हुए देवलोक की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, कलयुग की स्त्रियां किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज अचानक से तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं बैकुंठ लोक में बैठकर धरती लोक का दृश्य देख रही थी, तो मैंने धरती लोक पर कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, परंतु उनमें से एक स्त्री विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि बाकी उसी उम्र की औरतें अपने पतियों के साथ बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मुझे मेरे प्रिय प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को संतुष्ट करें। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, निश्चित होकर पूछो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। फिर माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी उसे नहीं देती? इस प्रकार माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, और वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन है और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? मैं तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कथा को सुनने के बाद मिल जाएंगे। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और संसार की समस्त स्त्रियों तक इस कथा को आपके माध्यम से बताऊंगी। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। कहानी का पूरा पाठ यहां बहुत विस्तृत है, जिसे आपने पहले ही साझा किया है। इसे शब्दशः जोड़ने के लिए मैं दोबारा इसे लिखकर प्रस्तुत कर सकता हूं। कृपया बताएं, क्या मैं पूरा पाठ जारी रखूं?